हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नए पॉडकास्ट में। और इस पॉडकास्ट के लिए भाई मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में। और आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज गेन होने वाली है। अंत तक ज़रूर देखना। अगर आपने ये फैंसी टर्म्स भी सुने हैं, मल्टीवर्स, व्हाट इज़ लाइफ आफ्टर डेथ, उस बारे में भी बात होने वाली है। आत्मा का मोक्ष होना क्या होता है, उस बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो फटाफट से हेडफोन्स लगा लीजिए, बहुत ही मज़ेदार पॉडकास्ट होने वाला है। तो भाई इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अनंत जी एंड साक्षी जी। तो स्वागत है आप दोनों का हमारे शो में। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी, थैंक यू सो मच हमें बुलाने के लिए। नहीं सर, थैंक यू सो मच, आपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला है। हमें बहुत खुशी है आज आप यहाँ पे आ गए हैं हमारे लिए। और सर जो आपकी वीडियोस हैं, मैं लोगों को बताना चाहूँगा सर के यूट्यूब पे ये इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात करते हैं। और सर के फादर ने, बापूजी ने एक बुक लिखी है लाइफ इन मल्टीवर्स। जो हमने ये टॉपिक देखा ना, तो हमें लगा, हम सब बहुत क्यूरियस होते हैं इन टॉपिक्स को जानने के लिए कि क्या होता है जब इंसान मर जाता है। और हमने बहुत सारी इस बात सुना है कि ये 3D वर्ल्ड चल रहा है और भी डायमेंशंस है जिसको हम अपने 5 सेंसेस से नहीं सेंस कर सकते, बट वो है जी। तो सर थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए, आप अपने फादर को इंट्रोड्यूस करिए ऑडियंस के लिए। आप एक संस्था रन करते हैं तो उस बारे में भी बताइए। देखिए, हमारी संस्था, जो हमारे बापूजी दशरथ भाई पटेल मेरे फादर हैं, और 26 साल पहले अहमदाबाद में विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय करके एक संस्था बनाई उन्होंने। और तब से वहाँ पे वो ध्यान, मेडिटेशन और जो वेद और शास्त्रों का जो ज्ञान है वो सिखाना उन्होंने शुरू किया। तो उन्होंने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या, मतलब वो अभी भी साल में सिर्फ एक ही बार पब्लिकली मिलते हैं, पर्सनली किसी से भी नहीं मिलते। और ये ज्ञान जो है उनके अंदर ये इमर्ज हुआ, उनको दिव्य दृष्टि के द्वारा उन्होंने पूरे अनंत ब्रह्मांडों को देखा। और जब मैं उस वक्त कॉलेज में था, मुझे याद है सर, मैं थोड़ा सा आपको कट करूँगा। दिव्य दृष्टि के थ्रू अनंत ब्रह्मांड को देखा, इसका मतलब थोड़ा सरल भाषा में समझाइए जी। तो अनंत ब्रह्मांडों को मतलब जैसे हम देखते हैं ना कि ये सोलर सिस्टम, राइट, गैलेक्सी। आज से 20 साल पहले अगर हमें कोई बोले कि ब्रह्मांड में कितनी, पूरे यूनिवर्स में कितनी गैलेक्सी है, तो कोई 1,00,000-2,00,000 से ज़्यादा नहीं बोल सकता था, क्योंकि कैमरे ने इतना बताया नहीं था। लेकिन अब जो पता चला कि ऐसे तो अनंत गैलेक्सियाँ हैं, राइट, हमारे यूनिवर्स में। और ऐसे कई यूनिवर्सेस जब बापूजी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखे, तो उनको पता चला कि ये तो सब मृत्युलोक है। जैसे हमारा यहाँ पे मृत्युलोक चल रहा है, ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में ये मृत्युलोक चल रहा है। और यहाँ पे आत्माएं फंसी हुई है। उन्होंने बताया कि देवता, दानव, यक्ष, किन्नर सभी धरती पर आके मनुष्य बन चुके हैं। और जो हम देखते हैं 33 कोटि देवताएं, वो भी अभी धरती पर है। काफ़ी सारे जो, जैसे 50% आत्माएं फॉर एग्जांपल, वो सूक्ष्म जगत में है। जबकि सूक्ष्म जगत मतलब आप समझिए कि ये धरती लोक है, ठीक है, ये भूलोक है। भूलोक, भूगर्भलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, ऊपर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी और परमधाम। तो ये ब्रह्मांड 14 लोकों का बना है, 7 लोक ऊपर और 7 लोक नीचे। तो ये हर जगह पे जीवन है। हम सिर्फ ये समझते हैं कि भी धरती पर जीवन है। अरे सूक्ष्म जगत में बड़े बड़े आश्रम, मंदिर, सब कुछ है। मार्कंड पुराण में आप जाके देखें, मार्कंड पुराण में लिखा हुआ है कि हमारे जो पूर्वज है वो गोले बना बना के उसमें रहते हैं। हाँ, एक लाइट के गोले जिसके अंदर हमारे पूर्वज सब रहते हैं। जब जब मौका मिलता है तब धरती पे आके वो जन्म लेते हैं। और बाकी वो ऊपर की दुनिया में आगे, क्योंकि सबको जाना कहाँ है, परम धाम। सबका मूल स्वरूप क्या है? सत्यचित आनंद स्वरूप। जिसे बोला ना कि परम धाम में हम ब्रह्म स्वरूप थे, आत्मा ही ब्रह्म है, राइट। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, सर्वोहम, हम सब शिव है। तो हमारे बापूजी ने ये समझाया कि शिव, महाशिव, परम महाशिव, ऐसी परम 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 500 बार लगाओ, इतनी बड़ी दुनिया है। और ये सब दिव्य आत्माएं सोल जर्नी करती करती इस वक्त इस ब्रह्मांड में आई है। और यहाँ से वो फंस गई है। जैसे वो पीके मूवीज में था ना, वो एलियन जाना चाहता था पर जा नहीं पा रहा था, ऐसे ही यहाँ पर आत्मज्ञान के बिना यहाँ से कोई ऊपर भी, दूसरे लोक में भी नहीं जा सकता। तो उसके लिए पहले तो सबको ये जानना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, करना क्या है, यहाँ से कैसे मुक्त हो सकता हूँ, कैसे मेरा मोक्ष हो सकता है, कैसे मैं जीवन मुक्त हो सकता हूँ। तो ये बापूजी ने पूरा ज्ञान हमें समझाया कि ये है पढ़ाई, ये है स्टडी, ये है प्रैक्टिस। जैसे गीता में कहा हुआ है ना कि भाई तुम, जैसे बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो ये मैं एक आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं 84 लाख योनि का जीव नहीं हूँ। आपको सबसे पहला पार्ट ये कंफर्म करना पड़ेगा। तो ये एक पढ़ाई है। ये पढ़ाई में आपको धीरे धीरे अपने स्वरूप को जानना पड़ेगा, उस पर विश्वास लाना पड़ेगा, तभी आपका अंत मते सो गति, मतलब मृत्यु के समय पे आप जो सोचोगे ऐसी ही गति आपकी होगी। नहीं तो हमें पता ही नहीं है कि हमें ऊपर की दुनिया में वहाँ से आए हैं और वहाँ जाना है।
तो हम तो यहीं भटक जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की ये दुनिया है, क्योंकि हमें हर दिन माया अपनी ओर खींच रही है। हाँ, तो माया में हमारी बुद्धि बार बार भटक रही है, तो हम अपनी आत्मा के ऊपर बुद्धि लगा नहीं पा रहे, हम आत्मा के स्वरूप को जान नहीं पा रहे, और यही हमारे दुख का कारण है। ये बंधन, राइट, ये बंधन क्या है? जो हमने पकड़ के रखा है, दुनिया ने नहीं पकड़ा, हमने दुनिया को पकड़ रखा है, राइट। देह भाव का अभ्यास हमने बढ़ाया है, हमने आत्म भाव का अभ्यास नहीं, खो दिया है। मैं आत्मा हूं ये बोलने में लोगों को शर्म आ रही है। मैं दिव्य आत्मा हूं, चैतन्य आत्मा हूं, परम 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 आत्मा हूं, कोई नहीं बोलता। और यही तो सबसे बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि हमने इस बंधन को स्वीकार किया है, हमने इस देह को स्वीकार किया है, इसलिए बुद्धि यहाँ रह जाती है और हम दुनिया को नहीं छोड़ पाते। जैसे शंकराचार्य जी ने कहा ना कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जगत मिथ्या है पर हम माने तो ना, हमें तो यही सच दिखाई दे रहा है, क्योंकि सभी लोग ये बोल रहे हैं कि अरे मेरे को तो ये करना है, ये करना है, बड़ा बनना है, बड़ा बनना है। पर कितना बड़ा बनना है? अरे तुम्हारा वास्तविक स्वरूप ही इतना बड़ा है, पर तुम अपने आप को एक मानव, एक मनुष्य मान लो। यही बड़ा दुख का कारण है। बापूजी ने देखा कि ये पूरा अंधकार पूरा मृत्युलोक में फैला हुआ है, और ऐसे अनंत बार प्रलय, कल्प प्रलय, अर्थ प्रलय, महाकल्प प्रलय हो चुके इस धरती पे, तो भी आंखें नहीं खुल रही, तो भी कोई बोल नहीं रहा, तो भी कोई सत्य को समझ नहीं रहा कि मैं कब तक फंसूंगा भाई। अभी मिल रहा हूँ, अभी सब कुछ खुश है, लेकिन जैसे कोरोना का समय में कैसे सब सब घर में फंस गए ना। तो फिर यही ये मृत्युलोक है। अगर ऐसे अनंत ब्रह्मांडों में देखो 2 गैलेक्सियाँ टकरा रही है, मतलब वो अब खत्म होने को है। अब वहाँ के जो परम महाशिव है उसको फिर बनाएंगे, नई गैलेक्सी बनेगी, नए ब्रह्मांड बनेंगे, शिव अनंत आनंद शिव है वो नई दुनिया बनाएंगे, उनके अंदर से फिर से रचना होगी, फिर आत्माएं मुक्त होगी, फिर वो सोल जर्नी शुरू करेंगे। तो ये सोल जर्नी चलती ही रहती है। आप विदेश के लोगों को देखो ना, हमारे लोग तो बोलते नहीं, सनातन वाले विदेश के लोगों को बोलो तो वो तो बोलते हैं कि हम तो वो कौन से एंड्रोमेडा से आए हैं। बोलो, उनको बोलने में कोई शर्म नहीं कि हम एंड्रोमेडा से आए, हम दूसरी गैलेक्सी से आए। बताओ जी, मैं इसमें थोड़ा सा आपको देखिए ऐड करके समझाती हूँ। जब बापूजी ने ज्ञान उतारा है ना, हमारे जो कहा दिव्य दृष्टि से उतारा है, ठीक है। अब ये दिव्य दृष्टि से उन्होंने ये सारी, पहले बहुत तपस्या करी है उन्होंने, ठीक है, घंटों घंटों दिनों दिनों उन्होंने तपस्या करी है। एक बंद कमरे में ऊपर की दुनिया देखने का उन्होंने आत्मस्वरूप धारण किया, अपने आप को जाना कि भाई मैं ये, जैसे उन्होंने कहा अभी अनंत ने कि भाई हम ये शरीर नहीं, देह नहीं, मन बुद्धि नहीं, हम दिव्य आत्मा है, चेतन आत्मा है। तो उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर काम किया, फिर उन्होंने वेद शास्त्र पुराण सारे उन्होंने पढ़े, फिर उसके अंदर उन्होंने एक शब्द पढ़ा था, एक लाइन पढ़ी थी कि अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते हैं बिगड़ते हैं। जैसे उन्होंने ये पढ़ा तो उनको एक क्लिक हुआ कि ये अनंता अनंत ब्रह्मांड बनते बिगड़ते हैं, तो ये अनंत दुनिया होनी चाहिए। तो जब उन्होंने आत्मस्वरूप धारण किया, फिर उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, उन्होंने अपने ही स्वरूप का साक्षात्कार किया और उन्होंने उस दुनिया को देखा, ऊपर की दुनिया को देखा। मतलब जो दुनिया इन आँखों से नहीं देख सकते। जैसे अभी स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली है क्या? स्पिरिचुअलिटी वही है, अध्यात्म, जो इन आँखों से नहीं दिखता, वही सत्य है, वही परम सत्य है। उन्होंने उस दुनिया को देखा। अब जब उन्होंने वो दुनिया देखी तो उन्होंने ऐसे अनंत ब्रह्मांड देखे, ऐसे अनंत सौर मंडल देखे। जैसे अगर हम देखिए, विज्ञान और हमेशा स्पिरिचुअलिटी को जोड़ा जाता है ना। तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी के अपने शास्त्रों को उठा के बात करें और विज्ञान की तौर से बात करें, दोनों इंटरकनेक्टेड है। शास्त्र हमारे कहते हैं अनंतानंत ब्रह्मांड है, ऐसे ही हमारे साइंस लोग कहते हैं कि इनफाइनाइट सोलर सिस्टम्स है, ठीक है। और इनफाइनाइट सोलर सिस्टम्स बन के, जैसे हमारी एक गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे सौर मंडल है जिसको सोलर सिस्टम्स का। ऐसे ही बापूजी ने कहा कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड मैंने देखे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे ये आती है कि उन्होंने उस दुनिया को भी देखा है कि वो दुनिया कैसी है, जो हमारे साइंस नहीं अभी तक पहुँच पाए हैं। क्यों नहीं पहुँच पाए हैं? क्योंकि ये जो दुनिया है ये मटीरियलिस्टिक दुनिया है, भौतिक दुनिया। यहाँ पे दुनिया है 5 तत्वों की। हम जैसा बीज बोगे वैसा वृक्ष आएगा, ठीक है। आम का बीज बोगे तो आम का वृक्ष बनेगा। ऐसी हम 5 तत्वों की है, इसलिए हमारी पूरी दुनिया हमें 5 तत्वों की दिखती है। लेकिन मरने के बाद दुनिया अलग हो जाती है, जिसको सूक्ष्म जगत कहते हैं। जैसे इन्होंने कहा, ऊपर इस स्थूल दुनिया से ऊपर, इस भूलोक से ऊपर भूवर लोक, स्वर्ग लोक है। तो ये दुनिया का टाइम, स्पेस, मैटर सब कुछ अलग है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, है ना, कि ये बिल्कुल अलग है, ये अलग एनर्जी है, ये अलग ही मैट्रिक्स है एकदम। वहाँ पे टाइम भी अलग है। तो बापूजी ने वो दुनिया देखी कि वहाँ पे कैसे
दिव्य लोक रहते हैं। जैसे हम तपलोक की बात करें तो तपलोक में ऋषि लोग रहते हैं। अब आप मैम एक बार इसको ना सिंप्लीफाइड वे में चलते हैं, आप हमें बताते रहिए जी कि ऑर्डर में क्या क्या लोक हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए। देखिए, हमारा शास्त्रों में 7 लोक, धरती के ऊपर 7 लोक ऊपर बताए और धरती के नीचे 7 लोक बताए। ठीक है, अभी 7 पाताल लोक है धरती के। अब धरती के ऊपर जैसे हम ये भूलोक है, अभी हम सबसे बेस लेवल पे भूलोक, ग्राउंड फ्लोर पे। ग्राउंड फ्लोर पे। ठीक है, ग्राउंड ठीक है, फिर उसके बाद आता है भूवर लोक, फिर आता है भूवर लोक, फिर आता है स्वर्ग लोक। ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। ठीक है, ऐसे 14 भुवन का बोलते हैं। तो अब हम जानते हैं स्वर्ग, तो सब जानते हैं कि स्वर्ग लोक है, तो भाई जो आत्मा यहाँ से मर के गई है वो तो स्वर्ग में जाएगी। लेकिन वो स्वर्ग कैसा है, कौन से तत्व है वहाँ पे? तत्व तो आप समझते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, हम 5 एलिमेंट्स के हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। पर जब मनुष्य मरता है, ठीक है, तो उसके 5 तत्वों में से 2 तत्वों को जला दिया जाता है। जैसे धरती, मिट्टी मिट्टी में चली जाती है, और जो जल तत्व है वो अग्नि तत्व, अग्नि जब जलाया जाता है तो जो जल है वो इवेपोरेट हो जाता है। तो उसका शरीर रहता है 3 तत्वों का, जो है आकाश, वायु और अग्नि। अब ये 3 तत्वों के शरीर को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं, राइट? और यही सूक्ष्म दुनिया है, इसी की सूक्ष्म दुनिया है। ये सूक्ष्म जो शरीर है ये आत्मा ही है? हाँ। या फिर ये आत्मा ही कहलाएगी? नहीं, आत्मा के ऊपर देखो, आत्मा के ऊपर है स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। ये हमारे आत्मा के ऊपर आवरण है, राइट? तो ये पहला लोक, जैसे ग्राउंड फ्लोर से पहले फ्लोर में गए तो भूलोक से भूगर्भ लोक में, अब वहां पे ये 5 तत्वों का शरीर नहीं जा सकता, ना स्वर्ग में जा सकता। 3 तत्व। अब आकाश, वायु और अग्नि, ये 3 तत्व की दुनिया, वहां तक ब्रह्मापुरी तक आप शिवपुरी तक जा सकते हैं, लेकिन परम धाम में जाने के लिए आपको निराकारी बनना पड़ेगा। सर अभी तो हम फर्स्ट फ्लोर पे अभी हैं, तो हम ग्राउंड पे ही है। हाँ, फर्स्ट। अभी फर्स्ट पे आ गए 3 तत्वों के स्वर्ग को साथ। है ना, स्वर्ग को भोग योनि कहा गया है। ठीक है, जो भी अच्छे अपने सत्कर्म करके जाता है, जिसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वो स्वर्ग में जाता है। और फिर जब उसके कर्मों का लेखा जोखा पूरा हो जाता है, अच्छे कर्मों को, उसको वापस धरती पे भेज दिया जाता है। मतलब अभी हम फर्स्ट पे गए थे, अभी हम फर्स्ट पे तो बैठे आपको हुए बीच में रोकना चाहूँ। अभी तो हम ग्राउंड पे बैठे हैं। मैं आपको समझा, देखो ग्राउंड फ्लोर पे तो हम हैं, लेकिन भूलोक से ऊपर भूगर्भ लोक, जहाँ पे भूगर्भ लोक का एग्जांपल आप सुनिए। जैसे कहता है ना, गांधर्व कन्या आती थी धरती पे, सुना है आपने? नहीं सुना? शास्त्र में लिखा हुआ है कि गांधर्व कन्या से इसका शादी हुई। सुना है ये सुना है? ये भी नहीं सुना। तो गांधर्व कन्या, तो जो ऊपर देखो, पहला, दूसरा और तीसरा, हाँ, भूगर्भ लोक और स्वलोक, 3 लोक की बातें समझो, ये मेन है। तो ये तीनों में देवता तीसरे लोक में रहते थे, ये दूसरे लोक में गांधर्व लोक, और धरती लोक पे हम मनुष्य लोग रहते। और नीचे जो पाताल लोक है उसमें राक्षस रहते थे। ठीक है, उनको पहले बंटवारा किया था, भाई तुम ऊपर रहो, तुम नीचे रहो, ताकि तुम्हारा झगड़ा ना हो। लेकिन वो जो पाताल वाले कहते थे कि हम तो यहीं पर ही आएंगे। और जो इंद्र थे, राजा इंद्र, वो तीनों लोक के मालिक थे, उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। अब नीचे असुर बोलते हैं कि हम इस पे भी कब्जा करेंगे, फिर स्वर्ग में भी पहुंचेंगे और ब्रह्मापुरी में भी जाएंगे, उनका भी स्वर्ग लेंगे। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो 3 लोक हैं, इसमें लड़ाइयाँ चलती रही, नीचे से लेके ऊपर तक चलती रही। ठीक है, तो हम तीसरे, अब आप समझ गए, भूलोक, भूगर्भ लोक, स्वलोक, 3 लोक को समझ लिए। अब उसके ऊपर है तप लोक। अब जो स्वर्ग का सुख नहीं चाहते कि भाई स्वर्ग का सुख है क्या, तुच्छ है, ये मानुषी सुख है जो हम धरती पे देख रहे हैं, ये मानुषी सुख है। मानुषी सुख की व्याख्या ये है कि धरती का एक ही राजा हो, एकदम ज्ञानी हो, शरीर से एकदम स्वस्थ हो, ज्ञान हो, एकदम स्वस्थ हो, और वो जो पूरी दुनिया का राजा बन के जो सुख प्राप्त करेगा उसको मानुषी सुख बोलते हैं। और ब्रह्म सुख वो बोलते हैं जिसको ऐसे अनंत मानुषी सुख से भी ज्यादा है, वो है ब्रह्म सुख, जो ज्ञान समझने के बाद जो सुख की अनुभूति करता है, ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति करता है, वो है ब्रह्म सुख, है ना। तो कहने का मकसद ये है कि हमने ये डिफाइन है, जैसे हम कहते हैं कि मारुति में बैठ के क्या मजा आता है, मर्सिडीज में क्या आता है, उससे बड़ी 5 करोड़ की गाड़ी में क्या मजा आता है। तो यही मजा जो है हमारे ज्ञान में, हमारे विचार में, हमारे विचारों में है कि मैं अब दिव्य आत्मा हूँ, मुझे ये ज्ञान हो गया, तो मैं धरती के सुख और दुख से ऊपर उठ गया ना। जब आपको ये समझ आ गया कि मेरा आखिरी जन्म है और जो कर्म फल मेरे बाकी में चुका रहा हूँ, तो अब आपको दुख नहीं रहेगा नहीं रहेगा। आपको बोले कि भी आपको अभी काला पानी की सजा भुगतनी है, अगले जन्म में यहाँ जाना है, अगले जन्म में अफ्रीका में पैदा होना है, अगले जन्म में जाके तुम्हें खाना भी नहीं मिलेगा, वहाँ जीना है, तो तुम तो अभी से ही टेंशन में, क्योंकि मृत्यु लोक में हम अज्ञान में है और जीवन मृत्यु को समझ नहीं सकते, और ज्ञान और अज्ञान का हम फर्क नहीं समझ सकते। तो सुखी कैसे हो सकते हैं? सुख तो तब मिले ना जब तुम्हें सच्चा ज्ञान मिले, जब तुम्हारा अज्ञान खत्म हो।
तो ज्ञान ये है, अज्ञान तो अनलिमिटेड है। पर और सर कहते तो ये हैं कि जैसे आप स्वर्ग में चले गए तो आप वहीं रहते हो, वहां पे जाना एक तरीके से लास्ट रिजॉर्ट उम्र में है ना, होता है। उसकी भी एक उम्र है। जैसे अच्छा। धरती लोग के शरीर की 100 साल की आयु है, तो देवताओं का भी एक उम्र फिक्स है कि ब्रह्मा का एक दिन में जब प्रलय होगा तो देवता भी खत्म हो सर जाएंगे। देवताओं ने तो वो अमृत पिया था, तो वो तो कहते हैं वो अमर हो गए। नहीं, वो तो ब्रह्मांड का एक आयु है ना। ये जब एक ब्रह्मांड पूरा समाप्त होता है तो सभी जिस योनि में जो भी आत्माएं हैं वो सभी एक शिव में समा जाती है। तो उन्हें मतलब दोबारा अमृत पीना होगा तब जाके वो फिर वो होंगे हाँ, वो immortal। तो उनको फिर से ये ड्रामा बनता है, फिर से सृष्टि बनती है, फिर ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग फिर होते हैं, फिर ये मंथन होगा, फिर अमृत निकलेगा, फिर तो ये सब फिर से होगा। ये चलता ही रहता है, ये एंडलेस ड्रामा है। हमारे शास्त्रों में है ना, ये पूरे धरती का समय दिया हुआ है, पूरे ब्रह्मांड का भी समय दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि अर्ध प्रलय भी होती है, प्रलय भी होती ये है। समय बताइए आप। हाँ, अर्ध प्रलय भी होती है। पहले तो सबसे पहले नित्य प्रलय जो होती ही रहती है, हर पल हमें होती हर पल होती है, हमें पता ही नहीं चलता। देखिए ना, छोटी छोटी प्रलय चलती रहती है धरती पर। फिर होती है अर्ध प्रलय। तो अर्ध प्रलय में हमारा पूरा जो, जैसे चतुर्युग आपको पता नहीं होगा, जैसे 4 युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, जब ये 4 युग पूरे हो जाते हैं तो अर्ध प्रलय होती है। तो अर्ध प्रलय के टाइम जो अच्छी आत्माएं हैं, जो पॉजिटिव आत्माएं हैं, जिसको सत्व प्रधान आत्माएं कहती है, वो बचती है, बाकी सब खत्म वो हो जाती है। 3 लोग से ऊपर चली जाती है, क्योंकि वो उस वक्त स्वर्ग भी खत्म हो जाता है। मैं आपको जैसे समझाती हूँ, आपने थोड़ा सा इतना तो आपको आइडिया होगा, जैसे विष्णु पुराण देखा होगा, तो विष्णु पुराण में जब जल प्रलय होने वाला होता है तो वो मत्स्य अवतार में आते हैं विष्णु जी, और अपनी नैया में बीज इकट्ठे करके उनको सेफली ले जाते हैं, और फिर जल प्रलय हो जाती है। तो ये जो समय है ना, ये जो है, ये प्रलय का समय होता है। जब प्रलय होती है तो पूरी मनुष्य सृष्टि खत्म हो जाती है, ठीक है। ये हमारे शास्त्रों में से, हम अपनी जेब से नहीं लगा रहे। अब यहाँ पे उन्होंने समझाया कि एक कल्प प्रलय होती है। अब जैसे आपने कहा ना कि क्या स्वर्ग भी खत्म होता है, मतलब वहाँ तो अमर हो जाते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों में बताया है कि जब कल्प प्रलय होता है तो ये तीनों लोक खत्म हो जाते हैं, भूलोक, भूवर्लोक, स्वर्गलोक। जो इनसे अच्छी आत्माएं हैं, देखिए मैं आपको धीरे धीरे, हम डायमेंशंस की जब बात करेंगे तब आपको पता चलेगा, जो हाई पावरफुल सोल्स होती है वो ऊपर के डायमेंशंस में चले जाती है। ये जो हम आपको लोक समझा रहे हैं, ये लोक कुछ भी नहीं, डायमेंशंस है, ठीक है। आप इसको, आप लोग साइंस की भाषा में बात करें तो डायमेंशन है। आप इसको थर्ड डायमेंशन कह सकते हैं कि भाई ये धरती से ऊपर तीसरा लोक है, तो थर्ड डायमेंशन है। वहाँ का टाइम भी अलग होगा, वहाँ की एनर्जी भी अलग होगी, मैटर भी अलग होगा, ठीक है। तो वहाँ का समय जब पूरा हो जाता है, जब कल्प प्रलय होती है, तो स्वर्ग लोक तक सब खत्म हो जाता है। और जो अच्छी दिव्य आत्माएं होती है, जो पावरफुल आत्माएं होती है, जैसे इससे ऊपर हमारा महर लोक आता है, जनलोक आता है, तपलोक आता है, तो वो तपस्वी आत्माएं होती है, जिनको इन्होंने जैसे कहा कि स्वर्ग का सुख नहीं चाहिए होता है, तो वो ऊपर चली जाती है। और फिर जब वापस जब सृष्टि की क्रिएशन होती है, तब वो वापस आ जाते हैं धरती पर फिर वो फिर क्यों फंसते हैं? अगर वो इतनी पावरफुल सोल्स हैं तो वो क्या अपनी मर्जी से आते हैं, या फिर उन्हें भी, वो भी तो फिर फंसी गए इसी साइकिल में? पर्पस होता है। जैसे आपने सुना है कि सप्तऋषि, तो जब जब ये ब्रह्मांड नया बनता है तो ये सप्तऋषि तो अपने अपने लोक में चले जाते हैं ऊपर, लेकिन ये ब्रह्मांड के कल्याण के लिए फिर अपने नए नाम और नए रूप के साथ आते हैं। जिन आत्माओं को अपना पर्पस पता है कि मेरा ये पर्पस है, तो वो तो अपनी ड्यूटी नहीं भूलते हैं। जो जीव है वो भूल जाते हैं, 84 लाख योनि के जीव जो है वो भूल जाते हैं। दिव्य आत्मा अपने पर्पस को नहीं भूलते, अपने आप को नहीं भूलते। हमारी आत्मा में वो रिकॉर्डिंग है, कैसे भूलेंगे आप? जैसे आपको इस शरीर का पूरा ज्ञान है, आपको रात को सपने में भी पूछोगे तो अपना नाम सही बताओगे, या आप सपने में भी किसी को मिलोगे तो अपनी ही बात करोगे, जी मैं यूट्यूब चैनल बनाता हूँ, ये समझाता हूँ, आप आइए पॉडकास्ट में, हम ये बात करेंगे सपने में। तो ऐसे ही हमने जो आत्मा में रिकॉर्डिंग है, हम वही करने वाले हैं। बट उनका वापस धरती पे आना तो कुछ 1000 साल बाद होता होगा ना, जब वापस से क्रिएशन होगा यूनिवर्स का। जी जी जी, जैसे पूरे ब्रह्मांड का समय बताया 43,20,000 साल, ठीक है। जब ये समय पूरा होता है तब समझो चक्र पूरा हुआ, फिर नया सतयुग शुरू होगा, ठीक है। फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर आएगा, फिर कलयुग आएगा, फिर ये चक्र खत्म होगा। तो ये एंडलेस साइकिल है। और जो सर आपने ये तो बताया कि स्वर्ग, भूलोक, भूवर्लोक और स्वर्गलोक तक तो साइकिल खत्म होती रहती है, जैसे आप वो बता रहे थे। अब ब्रह्मांड की भी होती है, पर जैसे अभी हम इससे ऊपर के 7 लोक की बात कर रहे थे, और धरती के नीचे 7 लोक और है। जैसे हमने कहा कि वहाँ पे राक्षस, दानव योनि के लोग रहते हैं। तो जब महाकल्प प्रलय होती है, ये थी कल्प प्रलय। अब ये हमारे शास्त्रों में महाकल्प प्रलय के बारे में भी कहा है, जब ब्रह्मा के 100 साल पूरे हो जाते हैं। ब्रह्मा की भी आयु है,
ठीक है, ब्रह्मा के जब 100 साल पूरे हो जाते हैं तब महाकल्प प्रलय होता है, और उस समय ये पूरा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या आया, अभी हमने 3 लोक समझे, इसके ऊपर महर लोक भी है जहाँ महर्षि जैसी आत्माएं रहती है। जैसे आपने कहा जो आत्माएं ऊपर चली जाएगी वो धरती पर क्यों आना चाहेगी, तो ऐसी कई आत्माएं हैं जो ऊपर लोक बैठी है, तपस्या कर रही है और वो ब्रह्म स्वरूप होना चाहती है, मतलब वो परम धाम जाना चाहती है। हमारे शास्त्रों में इस ब्रह्मांड के सबसे ऊंच से ऊंच धाम बोला परम धाम, ठीक है, तो वो उस परम धाम तक जाना चाहती है, तो ऊपर भी तपस्या कर रही है। ऊपर जैसे आपको कहा सूक्ष्म जगत है, ऊपर भी पढ़ाई है, ऊपर भी पढ़ाई होती है। जैसे यहाँ Practice पे हम देखते हैं स्कूल्स, कॉलेजेस, जैसे हम देखते हैं यहाँ पे चर्चेस, मंदिर, वैसे वहां पे भी है, पर वो सूक्ष्म दुनिया, इन आंखों से नहीं देख पहले सकते। अध्यात्म का ज्ञान दिया जाता था ना पूर्व काल में, जैसे रामायण, भगवान राम भी गुरुकुल में गए तो दिया जाता था ना। अब तो ये सिस्टम यहाँ खत्म हो गई, लेकिन सूक्ष्म जगत में तो चालू है ना। अगर कोई अपने गुरु को बहुत फॉलो करता है और गुरु मृत्यु के बाद अगर उनका वहाँ पे आश्रम है और वहाँ रहते हैं, तो उस चेले की आत्मा जब यहाँ से मुक्ति होगी, उसकी शरीर छूटेगा, तो वो अपने साथ ऊपर ले जाएगी, ऊपर बुला के फिर तपस्या कराएगी, ऊपर वो ज्ञान दिया जाएगा ताकि वो मोह माया से छूटे। जो उनको नाम दान दिया गया है वो ही करते करते वो वहाँ पहुँचे और वहाँ से फिर ऊपर उनको भेजा जाएगा। तो जो आपके फादर ने, बापूजी ने ये दुनिया देखी, तो वो क्या मतलब क्या बताते हैं? क्या वो ऐसी दुनिया है कि लोगों, क्या है वो, सिर्फ ऊपर- सोल्स ऊपर की दुनिया दुनिया है? क्या क्या आपको क्या उन्होंने समझ तो, आया? बापूजी ने तो एक वीडियो में बोला कि जब धरती पे 2050 का समय आएगा तो ऐसी परम तत्व और परम लाइट की दुनिया होगी इस धरती पे। यहाँ पे पेट्रोल डीजल, 20 साल पहले हमें बोलते थे कि पेट्रोल डीजल से गाड़ियाँ नहीं चलेगी, तो आने वाले समय हवा से गाड़ियाँ चलेगी, वो हमें 20 साल पहले बोलते थे। वो बोलते थे उस वक्त ना मोबाइल नए नए निकले थे, तो मोबाइल में मतलब 15-16 रुपये इनकमिंग आउटगोइंग थे, तो बापूजी बोलते थे कि लारी वाला भी फ़ोन यूज़ करेगा। तो हमें एक वंडर होता था कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन देखो 20 साल में पूरी दुनिया बदल गई। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि गाड़ियां उड़ेंगी उस टाइम पे 2050 की अगर पूरी बात करें। पूरा लाइट की दुनिया होगी, पूरा परिवर्तन ही होगा। अच्छा। जबरदस्त, यही तो मैसेज देना ये चाहते हैं। भविष्यवाणी में काउंट होगा या फिर ये टाइम ट्रैवल में काउंट होगा, उन्होंने जो देखा है? हाँ, क्या नहीं, ये किसमें टाइम count- ट्रैवल में ही हो, क्योंकि ये परिवर्तन हर पल होता रहता है धरती का। समझो, ये रियल वर्ल्ड चेंज होगा, रियल वर्ल्ड चेंज होगा। जैसे आज से 20 साल पहले लैपटॉप और ये मोबाइल और ये कोई, हाँ, हमने दिमाग में भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था, लेकिन ये दुनिया तो पहले भी थी ऐसी। हाँ, तो जब बापूजी ये देखते हैं वो कितने कॉन्शियस रहते हैं, कितने अलर्ट रहते हैं जब वो मेडिटेट करते होंगे देखते टाइम, राइट? जी, तो वो कितने सेंसेस में देखिए होते वो हैं जब मेडिटेशन करते हैं, वो इस ध्यान अवस्था में जाते हैं, गहरी समाधि अवस्था कह सकते हैं। उस अवस्था में जब वो जाते हैं तो वो अपने अनकॉन्शियस माइंड को भी टैप करते हैं। उनका अनकॉन्शियस माइंड में ये सभी, अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और वो ये सब दुनिया देखते हैं। वो सबकॉन्शियस माइंड में उनका डाउनलोड होता है फिर ये सारे मैसेजेस, ये सारी दुनिया वो देखते हैं, और फिर वो कॉन्शियस माइंड में जब आते हैं तो वो इसका थोड़ा सा हमें अंश बताते हैं, है ना। तो ये एक बहुत गहरी अवस्था है जिसमें वो पूरी क्योंकि क्या है दुनिया कि को देखते YouTube हैं। में भी ऐसे लोगों का माइंड अभी बने नहीं है कि ये दुनिया को समझे। फिर भी जितना वो समझ सके उतनी तो बातें हमने करी है अपने चैनलों में भी। थोड़ी उस बारे में बात करते हैं। आपने कहा था कि उन्होंने एलियंस को भी देखा है, और आज की डेट में जो आमतौर पे एलियंस की अवस्था है वैसी वो उन्होंने नहीं देखी है। मतलब वो 5 तत्वों वाले नहीं होते हैं, वो आकारी रूप में होते हैं, वो प्रकाश के होते हैं। जैसे हम शैडो को देखते हैं ना, छाया देखते हैं ना ब्लैक कलर की, ऐसे ही वो आकार में होते हैं। ठीक है, जैसे हमें तो पता है शैडो हमारे आकार से बना है, तो उनका भी आकारी रूप होता है। वो आकार रूप में होते हैं, वो आंखों से दिखने वाला नहीं होता। जैसे गीता में क्या बोला है, जो दिखता है वो नाशवंत है, जो नहीं दिखता वो सत्य है। तो हमारी आत्मा का रूप क्या है बताइए, कोई नहीं जानता, साइंस ने भी नहीं निकला। तो साइंस जो हमारी आत्मा का रूप है ना, अभी निराकारी, आकारी और साकारी 3 अवस्थाएं हैं। तो धरती लोक पे हम साकारी 5 तत्वों के मनुष्य में हैं, लेकिन जब हम स्वर्ग में चले जाते तो यही जो आकाश, वायु, अग्नि का जो हमारा रूप है वो तत्वों का एक अलग बन जाता है, जो लाइट का जिसे कहा जाता है। आप देखेंगे तो मनुष्य के जैसे ही देवता दिखते हैं, लेकिन उनकी आत्मा में और उनके शरीर में वो प्रकाश की काया है, राइट। और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो प्रकाश बढ़ता जाएगा, और परम धाम में आत्मा निराकारी होगी, प्योर व्हाइट लाइट बिंदु, प्योर व्हाइट लाइट बिंदु। इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर हमारी आत्मा रहती है, सूक्ष्म और प्योर व्हाइट लाइट है, और हमारी आत्मा जो है वो परम तत्व और परम लाइट से बनी है, राइट। तो ये हमारी आत्मा का मूल स्वरूप है, तो आत्म स्वरूप ये है। हाँ, तो जो एलियन की बात हो रही थी, तो एलियन का भी वो अपना रूप बदल लेते हैं, राइट। अच्छा। वो चाहे ऐसी बॉडी धारण कर सकते हैं, वो चाहे फॉरेनर्स का रूप ले, चाहे वो ह्यूमन मनुष्य का ले चाहे अफ्रीका वाला, जो शरीर जो चाहे वो बना सकते हैं। तो ये उन्होंने सिर्फ एलियंस को
जैसे हम एलियंस को देखते हैं, उनकी बॉडी शेप अलग होती है। जी, जी, जी। तो जो बापूजी ने देखा है, मैं ये जानना चाहता हूँ, वो सिर्फ एक मल्टीवर्स में या पैरेलल वर्ल्ड में रहने वाले लोग हैं, या फिर वो एक्चुअल में एलियन उन्होंने नहीं, डिक्लेयर देखो कर दिया है? एलियन का मतलब ये जो हमारे ग्रह के नहीं नहीं है, है। बाहर से है, परग्रही, परग्रही, दूसरे ग्रहों से आने वाले। अब वो जब वो जर्नी करते हैं तो हमारे बापूजी ने सोल जर्नी के एक वीडियो में बताया कि वो निराकारी रूप में एक यान बनाते हैं और उसके अंदर कुछ आत्माएं साथ में बैठ के 100, 200, 1000, 2000 वो यान लेके एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड, दूसरी गैलेक्सी या घूमते घूमते वो घूमते रहते हैं और आके देखते हैं। क्योंकि क्या होता है कि ये घूमते घूमते ये बहुत समय निकल गया है, तो कई आत्माएं घूमते घूमते धरती पे आके मनुष्य बन गई है, तो वो उनको ढूंढ रहे हैं, वो लोग भी ढूंढ रहे हैं कि हमारे लोग कहाँ हैं। तो वो लोग मैसेंजर, धरती पे मैसेंजर बन के आते हैं, मैसेज देते हैं कि चलो ये धरती पे ये विनाश होने वाला है, चलो वापस अपनी दुनिया पे। इसीलिए ये आज के ये जो साइंटिस्ट वाले लोग हैं वो कहते हैं चलो मंगल पे चलते हैं, चलो दूसरी गैलेक्सी चलते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि ये धरती पर, अब धरती के पास, वो कौन से थे आइंस्टाइन, ये कौन थे जिन्होंने बोला था कि धरती के पास 100 साल भी नहीं है, जो हैंडीकैप थे, क्या नाम थे? स्टीफन हॉकिंस। उन्होंने बोला था कि अब धरती के पास 100 साल भी नहीं है। अब सोचो, साइंस वाला अगर ये बोलता है तो उनकी, चलो हम साधु संतों की बात को अलग लेते हैं, पर साइंस वाले जब बोलते हैं, क्योंकि रिसोर्सेज रोज कम हो रहे हैं, राइट? तो धरती से अगर मनुष्य जाति चली गई तो आत्माओं का क्या होगा? आत्मा तो जैसे बोलते हैं अजर अमर अविनाशी है, और अभी तो समय का समय भी बाकी है धरती पे, तो ये आत्माएं सूक्ष्म रूप में रहती है। जब तक ये धरती पे फिर से वापिस ये पृथ्वी अच्छी नहीं बनती, फिर जब समय आता है तो वो धरती पे आते हैं और फिर मनुष्य सृष्टि की शुरुआत होती है। तो ये एलियन बदलते रहते हैं अपने रूप, और वो आ चुके हैं और कांटेक्ट में है। हर साल 6000 बार तो अमेरिका में दिखाई देते हैं यूएफओ। एरिया 51 के बारे में सुना होगा शायद आपने। अभी भी रिसेंटली दो दिन पहले हुआ है। यूएफओ दिखा है इम्फाल एयरपोर्ट इम्फाल पे। में हुआ है। इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने एक वो भी बंद अपना किया था, जेट भी भेजा, बट वो डिसअपियर हो गया। डिसअपियर हो गया। तो ये तो परम सत्य है, बापूजी तो बोलते हैं। पर क्या है कि अब दुनिया वाले लोग तो आंखों से देखी हुई बातें मानते हैं ना। और आपको पता है जैसे जो अमेरिका के जो है उन्होंने भी ये बोला है कि ये एलियन आते हैं, ये सच है, ये झूठ नहीं। पर हमारे आध्यात्मिक लोग नहीं बोलते, इनको बोलना चाहिए, सनातनियों को बोलना चाहिए, जो दिव्य दृष्टि रखते हैं उनको बोलना चाहिए। हमारे देवी पुराण में लिखा है कि जब हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा को अहंकार हुआ तो उनको यान में बिठा के उन्होंने दूसरा ब्रह्मांड दिखाया, वहां के ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया। हाँ, देवी पुराण में लिखी हुई बात है। दूसरे ब्रह्मा विष्णु शंकर को उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा ये कहाँ से आए, ये कौन है? तो ये क्योंकि हमें भी वंडर लग रहा है ना कि अरे ऐसा हो सकता है, हमारे जैसी दूसरी पृथ्वी हो सकती है, हमारे जैसे लोग हो सकते हैं। मतलब पैरेलल यूनिवर्स की जब बात होती है तो बात तो सच है। तो जैसे अभी हम यहाँ बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हैं, पैरेलल यूनिवर्स में चल रहा है ये? चलता होगा, हर जगह सब कुछ चलता होगा। हम सेम तो थोड़ी होंगे वहां तो नहीं, अलग। सबको की कॉम्बिनेशन अलग है, सोच अलग है, समय अलग चलेगा। मान लो अभी हम कलयुग में हैं तो वहां हो सकता है सतयुग चल रहा हो, या त्रेता चल रहा हो, या द्वापर चल रहा हो, राइट? तो समय का अलग अलग, क्योंकि हमारे बापूजी ने बोला कि ऐसे जो शिव है, ऐसे अनंत शिव ने सेम ब्रह्मांड बनाए। अगर आप दूसरी सोलर सिस्टम में जाएंगे तो भी ये है, लेकिन अगर आप गैलेक्सी में जाएंगे तो दुनिया अलग होगी वहां पे, राइट? जैसे आज से 200 या 500 साल पहले के आपने जैसे महाराणा प्रताप देखे तो 100 किलो का तो वो भाला उठाते थे, और हमें कोई बोले तो हम तो 10 किलो मुश्किल से उठाए। तो सोचिए वो आत्मा में पावर कितनी थी। तो ये कलयुग में क्या हुआ, तत्वों का इम्बैलेंस हो गया, तो इसलिए हवा पानी में ताकत नहीं रही, इसलिए शरीर में भी ताकत नहीं रही। इसलिए क्या हो गया कि हम तो बस यही सोच लिया कि हम तो यहीं के हैं, यहीं मरेंगे, यहीं जिएंगे, और हमारा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन रियल में हमारी आत्मा में अनंत सूर्यों की शक्ति है। जब ये ज्ञान जागृत होता है, आत्मा का बल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। आत्मबल बढ़ता है तब हम कर्म बंधन से बाहर निकलने का पुरुषार्थ करते हैं। तब हमें लगता है कि ये जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, हमारी आत्मा का स्वरूप सत्य है। अगर ये धरती पे कल भी कुछ भी हो जाए तो भी मैं वो परम आत्मा हूं, मैं अपने लोक में वापस पहुंच जाऊंगा। मैं फंसने वाला नहीं हूं, मैं बंधन में रहने वाला जीव नहीं हूं, राइट? मैम मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जो मनुष्य है वो तो इस वर्ल्ड में जहाँ जिस योनि में हम हैं वो मिथिकल चीज़ों में ज़्यादा रहता है कि गाड़ी चाहिए, काम हो जाए पूरा। तो बेसिकली इस योनि में इंसान को किस पे फोकस करना चाहिए, कहाँ ध्यान देना चाहिए? मतलब क्या काम पे, जैसे कहते हैं कि भाई कर्म करो, तो क्या कर्म करो, अपने परिवार को आगे बढ़ाओ या अपना काम करो, तो ये इस बारे में भी आप बता सकते हो कि क्या करना चाहिए मनुष्य को इस योनि में? देखिए, इस योनि में तो जो ये मनुष्य योनि मिली है व्यक्ति को, ये इसलिए मिली है जिससे वो परमात्मा की प्राप्ति कर सके, खुद को जान सके, और खुद के जानने के बाद अपने
आत्मा की गति जो अल्टीमेट सोर्स को मिलने वाली बात है, वहाँ तक वो पहुँच सके। क्योंकि देखिए, अगर व्यक्ति इसी खाने पीने भोगने में लगा रहा तो उसके और एक पशु के जीवन में क्या फ़र्क है? वो भी खाता पीता भोगता है, वो भी अपने परिवार का ध्यान रखता है, वो भी बच्चों को खिलाता है। तो मनुष्य जन्म इसलिए ही मिला है, आपको वो विजडम इसलिए ही मिला है जिससे कि आप उस जीवन में परमात्मा प्राप्ति के लिए अपना जीवन लगा सके। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हर एक मनुष्य अपने आप को जानने के लिए अपना ये जीवन व्यतीत करे। देखिए, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि देखो, भौतिक जगत की प्राप्ति के लिए तो हर जगह पे पढ़ाई है कि MBA कर लो, फिर ये कर लो, PhD कर लो, डॉक्टर बन जाओ, ये सब कुछ है। लेकिन अध्यात्म के लिए अपने ओरिजिनल सोर्स को पाने की क्या पढ़ाई है? वो तो है ना सनातन ज्ञान। वही तो है ना कि ये वेदों पुराणों में पहले लोगों की क्या गति हुई है। जैसे 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष मिल गया, तो हमें क्यों नहीं मिल सकता भाई? मिल सकता है ना। लेकिन उसके लिए क्या करना है? सिर्फ बुद्धि ही तो 7 दिन में फोकस करनी है। तो ये अगर हम फोकस करें तो 7 दिन में हमारा क्या सबका हो सकता है। लेकिन हम उस पर सत्य भी तो नहीं मानते ना, हमें उसमें सच्चाई नहीं दिखती। और जो गुरु है वो उनको समझाए अपने बच्चों। पर सर पर्पस जानने के लिए करे क्या, मतलब स्टार्ट कहाँ करें और क्या पढ़े? आत्मज्ञान से शुरुआत करिए। हमारा अभियान ही है आत्मज्ञान, कि हम आत्मज्ञान की ओर लेके जाते हैं कि सत्य क्या है, सत्य की पढ़ाई क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, करना क्या है, ये चीज़ें हम पढ़ाते हैं। लेकिन शुरुआत धीरे धीरे से आपकी होगी। पहले गीता पढ़िए, रामायण महाभारत का नॉलेज लाइए, आप समय को जानिए। कि समय को जाने बिना क्या होगा? समय को तो जानना पड़ेगा ना कि कौन सा समय इस वक्त चल रहा है। क्या ये चलता ही रहेगा एंडलेस समय? नहीं, समय परिवर्तित होता है, युग बदलते हैं, मनुष्य भी बदलता रहता है। कभी वो देव बन जाता है, कभी वो मनुष्य बनता है। जैसे आपने सुना शास्त्र में कि इंद्र को श्राप मिला तो 10,000 साल अजगर योनि में रहा। फिर ऊपर से देवर्षि आए और उन्होंने फिर उनको ज्ञान दिया। वहाँ से जब मुक्त हुआ फिर वो मनुष्य बने, फिर उन्होंने तपस्या की, फिर अपने स्वर्ग को फिर पाया। तो ये चलता रहता है ना। धरती का हर एक मनुष्य एक बार तो इंद्र बना ही है। इतना बड़ा ड्रामा है ये। हाँ, ये गजब की बात है। तो ये बहुत समय चल चुका है ना धरती पे। 400 करोड़ साल करीबन ये होने वाले इस धरती पे। इतनी बार जीवन, इतनी बार मृत्यु, आप देखो एंडलेस साइकिल बन चुका है। इसीलिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है कि हम इससे निकले। क्योंकि सबसे बड़ा दुख कौन सा है जीवन में? जीवन और मृत्यु का। हाँ, क्योंकि हम फिर जन्म ले लेते हैं, फिर बिछड़ जाते हैं, अपनों के लिए सब कुछ करते इकट्ठा, फिर खो जाते हैं, भूल जाते हैं कौन थे, कहाँ थे। हाँ, अनंत बार जन्म हो गए, अनंत माता पिता मिले, अनंत भाई बहन मिले, अनंत बार घरवाला घरवाली मिली, सब कुछ छूट गया। फिर जो दिखता है हम उसको सत्य मानते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा है, इसके प्रति अट्रैक्शन हो गया। अरे भाई, तुम अपने आप को जान लोगे तो अपनी रियल प्रकृति को भी जान लो, फिर तुम सदा काल के लिए भी छूटोगे नहीं। यही तो पढ़ाई है, यही तो जीवन है। हम आत्मा है, इसको जानना है, आत्मा के पार्ट को पक्का करना है। मैं देह नहीं हूँ, देह का अभ्यास बहुत हुआ, अब आत्मा का अभ्यास करो। दिन में 10, 20, 50 हजार बार संकल्प करो, मैं दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ, परम लाइट, परम प्रकाश की आत्मा हूँ। तब जाके आपका देह का अभ्यास खत्म होगा। तब आपको लगेगा कि नहीं, अब मैं जीवन मृत्यु से, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है मेरे कर्म के अनुसार हो रहा है। थियरी ऑफ कर्म सीखना पड़ेगा, जैसे भगवान कृष्ण ने गीता में सिखाया। हाँ, फिर जो हम कर्म करेंगे उसकी फल की आशा नहीं रखनी। हाँ, जैसे हमने किसी को गरीब को खाना खिला दिया तो हम ये ना सोचे कि इसके बदले हमें स्वर्ग मिल जाए। आज लोग क्या करते हैं, मरने के टाइम पे अपनी प्रॉपर्टियाँ दे देते दान में कि चलो भाई मुझे स्वर्ग मिल जाए। और भाई स्वर्ग में भी तो टेम्पररी है, वहाँ पर भी जो सुख खत्म होगा, फिर नीचे आओगे, फिर ऊपर जाओगे, फिर नीचे आओगे। अरे इससे ऊपर उठे हो तो ही तो आत्मज्ञान है वो, कि तुम ब्रह्म स्वरूप बन जाओ। ब्रह्म ज्ञान होगा, पहले आत्मज्ञान, फिर ब्रह्म ज्ञान, और फिर तुम परम धाम में जाके शिवत्व को पाओगे, फिर तुम शिव समान बन जाओगे, ब्रह्म समान बन जाओगे। यही तो पढ़ाई है अध्यात्म। सर जैसे आपने कहा शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी कई सारे हैं, बहुत। तो उनसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर कौन है? देखो, जैसे हमारे बापूजी ने बताया कि उन्होंने बताया कि शिव, महाशिव, परम महाशिव और परम परम महाशिव। तो ब्रह्मांड बनाया हमारे शिव ने, ठीक है, गैलेक्सी बनाई हमारे महाशिव ने, यूनिवर्स बनाया परम महाशिव ने, और मल्टीवर्स बनाया परम परम महाशिव ने। और ऐसे एंडलेस मल्टीवर्स और भी है जो परम 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 अलग अलग कला से, अलग अलग पावर से बने। जैसे भगवान कृष्ण को बोला जाता है 16 कला संपूर्ण। तो 16 कला मतलब पावर, उस पावर से ये बना है, राइट। ये पृथ्वी, उनके अंदर 16 कला का पावर था भगवान कृष्ण में, राइट। ऐसे ही अलग अलग डायमेंशन में अलग अलग पावर है।
कोई 100 कला की दुनिया है, कोई 200 की, कोई 500 की, कोई लाख 2 लाख करोड़ की कला की पावर है, और वहां से हम आए हैं। वो पावर हमारे भीतर बड़ा है। तो कोई नहीं है, सबकी पोस्ट तो फिर लेवल पे हुई ना। नहीं, उससे बड़ा तो कोई नहीं, अगर वो मल्टीवर्स में जिसको सेम आप लेवल। कहते हैं उसको बेहद के परम पिता कहते हैं। बेहद, जिसको बापूजी ने बेहद का ज्ञान दिया, बेहद, कोई हद ही नहीं है, इनफाइनाइट, तो वो है बेहद के परम पिता, परम 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 महाशिव, बेहद के परम महाशिव, वो है फाइनल अथॉरिटी। सर बातें तो बड़ी अच्छी हो रही है, मजा तो आ रहा है इन चीज़ों इसमें सर ये सबको ऐसा लग मजा रहा आ है कि ये सब हो तो रहा है, लेकिन अचीव क्या करना चाह रहे हैं? जैसे Achieve, परम हाँ, परम yes, परम yes. शिव भी है, तो वो अचीव क्या करना चाह रहे हैं? मतलब मुद्दा क्या है बेसिकली? यस, ये हम आत्मा की स्टेज की बात। जैसे मैं 10 साल तपस्या करूंगा तो मैं क्या बनूंगा? दुनिया की भाषा में मैं एक साधु, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, तपस्वी बन गया ना। फिर बाद में क्या बनूंगा? ब्रह्मर्षि बन जाऊंगा। ब्रह्म का ज्ञान हो गया, ब्रह्मांड का ज्ञान हो गया, ब्रह्मर्षि बन गया। इस ब्रह्मांड के नॉलेज की बात है। तो जब मैं बेहद का ज्ञान समझ जाऊंगा, मैं बेहद की आत्मा बनूंगा, तो मैं फिर अपने परम पिता से मेरा कनेक्शन होगा, तो मैं सदा काल के लिए कभी भी मृत्यु लोक में नहीं फंसूंगा। ये है इसकी फाइनल रिजल्ट। ये बेसिकली है कि इस चंगुल से बाहर निकलना है। देखिए जैसे अभी आप कह रहे थे कि सब कुछ सेम ही लग रहा है, शिव, महाशिव, परम महाशिव, नहीं, सेम नहीं है, इनकी पावर अलग अलग है। देखिए नहीं, मैं कह रहा था कि अगर मल्टीवर्स में भी सेम शिव एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी पावर नहीं, सेम बट होगी। हम उनको डेजिग्नेशन दे रहे हैं कि वो परम, समझाने के लिए आपको। डायमेंशंस, देखिए डायमेंशन बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। डायमेंशन को समझे, जैसे हम कहते हैं ना 3D 4D 5D 6D 7D, ऐसे 12D 14D ऐसे बोलते हैं, तो ऐसे ये अलग डायमेंशंस है। इस डायमेंशंस में टाइम भी अलग है, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे है जो एनर्जी है वो अलग है। ठीक है, आत्मा अब की जैसे energy इन्होंने की। शिव बोला, महाशिव बोला, अगर हम बहुत डीप में जाए जो आज के ऑडियंस नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हमारा ज्ञान बहुत ज़्यादा डीप है, बट अगर मैं आपको बोलूँ उनकी जो सेलेस्टियल पावर होती है, जैसे इन्होंने जो कला बोली, जैसे कृष्ण की बोली 16 कला है, ऐसी उनकी पावर है। ठीक है, जैसे जो शिव है वो लेस पावर का है, जो महाशिव है वो उनसे ज़्यादा पावर के, मतलब जो शिव है, महाशिव उनका क्रिएटर है, शिव का क्रिएटर महाशिव है। इसलिए शिवरात्रि हर महीने आती है, महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है, क्योंकि ये महाशिव की रचना शिव है, इस ब्रह्मांड के शिव। अब इसके आगे समझिए, अब जैसे उन्होंने कहा शिव, महाशिव, परम महाशिव, अब यूनिवर्स को भी कोई चला रहा होगा। देखिए हम यहाँ सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, गैलेक्सी की बात कर रहे हैं, यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, इवन मल्टीवर्स की बात कर रहे हैं। अब आप सोचिए ये मल्टीवर्स और ये सब है क्या? अगर हम बोले, अगर साइंस की भाषा में बोले, ऑल आर दीज हेवनली बॉडी, एक पत्थर है जो घूम रहे हैं अपनी अपनी एक धरा पर, ग्रेविटी है उनके अंदर, डार्क मैटर की बात हो गई, डार्क एनर्जीज की बात होती है, इस सब चीज़ों को कंपाइल करके हम बोलते हैं भाई ये मल्टीवर्स चल रहा है। ठीक है, अब इसको चलाने वाला तो कोई ना कोई होगा ना, कोई ना कोई क्रिएटर तो होना चाहिए ना चलाने वाला। जैसे हम सूर्य को बोलते हैं तो सूर्य देव बोलते हैं, तो सूर्य को चलाने वाला सूर्य नारायण है, इसलिए आप सूर्य नारायण को जल चढ़ाते हैं। ठीक है, ऐसे ही मंगल ग्रह की बात करते हैं तो मंगल को चढ़ाने वाले मंगल देव है, तभी आप उनको शांत करने के लिए भी स्टोन्स और ये सब पहनते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इस ब्रह्मांड को चलाने वाला शिव है। अब ऐसे अनंत शिव है, अनंत ब्रह्मांड है तो अनंत शिव भी होंगे, कोई ना कोई तो चला रहा होगा, हर एक ब्रह्मांड को उसका क्रिएटर चला रहा होगा। इस देश को चलाने के लिए पीएम, जैसे हम पीएम चाहिए, प्रेसिडेंट चाहिए, सारी डेजिग्नेशंस होती है ना, तो ऐसे ही ऊपर भी डेजिग्नेशंस है, ऊपर भी शिव है, उससे ऊपर महाशिव है, मतलब महाशिव मतलब जो गैलेक्सी का क्रिएटर है, ऐसे यूनिवर्स को भी चलाने वाला क्रिएटर है। क्रिएटर मतलब उसकी चेतन शक्ति, जो जिसकी ग्रेविटी से वो चल रहा है। मैं फॉर एग्जांपल आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक धरती लोक का एक मनुष्य है, ठीक है, उसकी एक फैमिली है, किसी के घर में 5 बच्चे हैं, किसी के 10 है, किसी के 2 है, किसी के 3 है। तो उसकी हम रचना क्या देखते हैं कि भाई इसकी फैमिली में कितने हैं, हम पूछते हैं भाई आपकी फैमिली में कितने हैं, तो बोले हम तो 4 लोग हैं जी। ठीक, तो उसकी रचना क्या हो गई, 4 लोगों की हो गई, एक फैमिली बन गई। तो ये साकारी सृष्टि है, साकारी फैमिली, क्योंकि हम धरती पे आए हैं मनुष्य के रूप में, इसलिए यहाँ लिमिट वाले हैं। लेकिन जब हम निराकारी थे तब हम लिमिटलेस थे, तो हमारे अंदर से आत्माओं की रचना हुई, राइट। जैसे एक ब्रह्मांड के शिव ने, आज आप धरती पे 700-800 करोड़ मनुष्य देख रहे हैं, तो एक ब्रह्मांड के शिव ने ऐसे अनंत आत्माओं को रचा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी भी कई रचना अनंत अलग अलग ब्रह्मांडों में है, अलग अलग गैलेक्सियों में है, राइट। तो हमारी रचना भी धरती पर आ चुकी है। यहाँ चाहे सूक्ष्म जगत में हो, कारण जगत में हो, महाकारण जगत में हो, अलग अलग डायमेंशन में हो, लेकिन जब मेरे भीतर जागृति आएगी तो मेरे भीतर से उनके भीतर भी वाइब्रेशन जाएंगे, वो भी जागेंगे।
तो वो भी जागृति होगी। तो यहाँ पे धरती पे आने वाला कोई भी मनुष्य सामान्य नहीं है, पहली बात तो ये है। उसकी रचना बहुत बड़ी है, तो वो शिव, महाशिव, परम महाशिव की भी जबरदस्त रचना है जो यहाँ इन आंखों से देख नहीं सकते, सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हैं। तो ये जब पल आएगा जागृति का, जब आत्मज्ञान का समय आएगा, तो धरती पे एक साथ में हजारों लाखों लोगों को आत्मज्ञान होने लगेगा। वो सब अपनी अपनी रचनाओं को समझेंगे, जानेंगे, पहचानेंगे, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड जो मृत्यु लोक में फंस चुके हैं उनको फिर वो बदलेंगे। हमारा काम है बदलाव, हमारा काम है स्व परिवर्तन का। मैं पहले जो ब्रह्म समान था मैं पहले बन जाऊं। मैं जो अभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, वैर, द्वेष, वासना में हूं, मैं इससे मुक्त हूं। ये मेरा पर्पस है, स्व परिवर्तन। मैं स्व परिवर्तन करूंगा तो विश्व परिवर्तन होगा। मेरी रचनाओं में ऑटोमेटिकली परिवर्तन आएगा। मेरी सोच से पूरा वाइब्रेशन बदलेगा, मेरी सोच से पूरा परम लाइट, परम प्रकाश चारों ओर फैलेगा, और तब होगा महापरिवर्तन। तो हमारे बाबूजी कह रहे हैं कि जो परम 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 महाशिव जो है इस मल्टीवर्स के रचयिता, वो इस पूरे मल्टीवर्स को बदलने वाले हैं, और वो आप नियर फ्यूचर में देखेंगे 5, 10, 15 साल में। बदलेगा कैसे, वो चेंज होगा कैसा? परम तत्व की दुनिया बनेगी, परम लाइट की बनेगी। जैसे ह्यूमन बॉडी है ना, ऐसी लाइट की बॉडी होगी, एंडलेस। मनुष्य की मृत्यु नहीं होगी, अमर होगा मनुष्य। पर वो ये 5 तत्वों का शरीर नहीं। मनुष्य इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समझने में आसानी। बट ये तो बहुत आगे चल के होगा ना। अभी मैं 10-20 साल ज्यादा से ज्यादा, 20 साल में हो जाएगा ये तो कमाल की बात है ना कि ये बात है अवेकनिंग की, कितनी जल्दी आत्माएं जागृत होती है। देखिए, ये जो बापूजी कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन का, हमने जैसे परिवर्तन की बात करी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसको आपको समझना ऐसे चाहिए। और यही हमारा लोगों को मैसेज है कि अब दुनिया ऐसे के ऐसे नहीं चलने वाली। जैसे कि अगर हम समय की बात करें तो अभी बोलते हैं कि अभी 5000 साल ही बीते हैं, लगभग 4,28,000 साल कलयुग के बाकी है। भगवान कृष्ण को गए 5000 साल हुए। हाँ, तो अभी 4,28,000 साल बाकी है। अब आप कलयुग के सोचिए कि अगर थोड़ा सा और 5-10 साल, 15 साल ऐसी दुनिया देख लीजिए, विद वायरसेस, विद हाइड्रोजन बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब, लड़ाइयाँ, झगड़े सब देख लीजिए, तो बताइए कि दुनिया कितने साल और जी लेगी। आज हम बच्चों को देखते हैं, जो नवजात शिशु भी पैदा होते हैं, कैसी कैसी बीमारियों से पैदा होते हैं, ऐसे रोग जो आपने सुने नहीं थे। अच्छा, बीच में एक बात रोकना चाहूंगा, कहना चाहूंगा, क्योंकि असुरों का राज धरती पे आ चुका है। किसका? आप चैन से बैठे हो अपने भारत में, लेकिन दूसरे देश वाले तुम्हें चैन से बैठने नहीं दे रहे। असुरों की दुनिया हो गई ना, तो असुर तुम्हें चैन से बैठने नहीं देंगे, तो शिव क्या करेगा? फिर विनाश करेगा। करता है कि नहीं? हाँ, जब आपने देखा ना शिव तांडव कब करते हैं, जब चारों ओर उनका कंट्रोल से बाहर दुनिया जाती है तो तांडव करते हैं, सृष्टि खत्म हो जाती। तो यही बाबूजी बोलना चाहते हैं कि पूरा मल्टीवर्स के अंदर ये तांडव चल रहा है। अभी तो हमें ये स्थूल आंखों से दिखाई नहीं दे रहा, अभी तो हम गैलेक्सियों को टकराते हुए देख रहे हैं, राइट? लेकिन अब आने वाले समय में ये पूरी पृथ्वी भी बदलेगी, पूरा ब्रह्मांड भी बदलेगा। और सर अभी भी असुर मतलब एक तरीके से इस धरती पे कब्जा कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं? अच्छा, बहुत ज्यादा। आप देखो, आप मुश्किल से 10% बचे हैं, बाकी के देखो कहाँ है। वो कहता है ये मेरा देश है, ये कहता है अगर मैं कहूँ चाइनीज तो तुम्हें चैन से जीने देंगे। मैं तो कहता नहीं ये देवता है, मैं तो कहता हूँ असुर है। भले आप काट दो इसे यूट्यूब में, लेकिन देखा जाए तो सच बात तो यही है ना कि यही तो चैन से बैठने नहीं देते, कभी ये बॉर्डर से कभी वो बॉर्डर सही से। बात है, एकदम सही कह रहे हो सर। चाइनीज के लिए तो आपने बढ़िया बात कह दी। वैसे इकोनॉमी को खत्म कर रहे हैं और वैसे भी चैन से जीने नहीं देते। हमारे तो सनातन धर्म में सबको शांति से रहने के लिए बोला है ना, हाँ, कुटुंबकम की भावना बताई ना, पर हम शांति से बैठे लेकिन वो नहीं बैठ रहे ना। तो उनकी आत्मा में क्या रिकॉर्डिंग है? वो चाहते हैं कि तुम्हारा छीन के ही हम खाएं। देवता बोलते हैं कि मैं भी खाऊं और ले मैं तुझे भी खिलाता हूं। लेकिन जिसमें तमो गुण होता है ना, वो किसी को वो छीन के ही खाता है। यही प्रॉब्लम है। जो देवता थे ना वो सतोगुणी थे, फिर जब राजाओं का युग आया तो वो रजोगुणी हुए, फिर इच्छाएं होने लगी, चल ये भी महल में बना लूँ, इसका भी मैं लूँ। और तमोगुण में तो बस उसकी जेब से नोट कैसे निकालूं भाई, यही सोचते हैं, उसको छीन के खाऊं। हाँ, और सर देखा जाए तो एक तरीके से जो असुर हैं वो मतलब भगवान से जो लोग है, जितने भी लोग हैं, वो लेना चाहते हैं, कब्जा करना चाहते हैं। मतलब अगर बड़ी पिक्चर देखे तो ये चल रहा है क्या? यही चल रहा है ना, पहले भी ये चल रहा था, द्वापर त्रेता में भी तो चल रहा था ना। असुर नहीं ऊपर पहुंच गए थे ब्रह्मा जी की दाढ़ी खींचने, देखा कि नहीं आपने? ये नहीं सुना हमने, ये बताओ थोड़ा। ये क्या? अरे एक असुर था जो ब्रह्मा जी से वरदान लेके ना उन्हीं की सिर पे हाथ रखना चाहता था
नाम भूल गया मैं क्या शिव नाम। जी के ऊपर रखना चाहता था ना। वो शिव जी के ऊपर भी था भस्मासुर, और भस्मासुर। भस्मासुर तो शिव जी के साथ हुआ था ना, वो वरदान लेके कि मैं जिसको छूं वो। हाँ वो उनका था, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान लेने के बाद भी उनको भी खत्म करने के लिए बहुत सारे असुर थे। मतलब मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि उनके अंदर तमोगुण पहले से आ चुका है, ठीक है। वो ये ब्रह्मांड बार बार बदलता है, लेकिन वो अपने अंदर की सत्वगुणी चीजें नहीं बदलते, वो अच्छाइयों को लाते नहीं है। आज अगर अच्छाई चाइनीज अच्छे बन जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम है, भले न जिए, अपने को क्या प्रॉब्लम है, हाँ। लेकिन उनके अंदर जो तमोगुण है ना, छीन के खाना, इनको मारना, इनको कब्जा कर लेना, यही तो खत्म करना है इस धरती लोक में से। 800 करोड़ मनुष्य अगर सत्वगुणी बन जाए तो दुनिया में तो यहीं पर स्वर्ग आ जाए ना। लेकिन आपकी कोई बात मानेगा कि भाई तुम अच्छे हो, तुम अच्छे बन जाओ। अंदर से जब बदला होगा तभी तो मानोगे ना। तुम अपनी फैमिली को अच्छा बना सकते हो, संस्कार दे सकते हो। अभी हम कोई धर्म की बात करने लगेंगे तो भाई नहीं, हमारे तो ये बातें नहीं हो सकती यहाँ पे। कोशिश कर सकते हैं, इस पॉडकास्ट से वही हो रहा है। हाँ सर एक बात बताओ, जैसे कि आपने बताया कि जैसे परम 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 महाशिव ने ये दुनिया बनाई है, तो जो धरती के नीचे की दुनिया है, जो ये असुरों की दुनिया है, उनके भी कोई परम परम कोई राक्षस हैं? तो राक्षसों में भी नाग लोक के नहीं थे? नाग लोक के राजा, वो लोग धरती पे नहीं आते थे? मैं आपको एक महाभारत की नहीं तो उनके भी कोई है सुप्रीम पावर नहीं, जिन्होंने? उनके कोई सुप्रीम नहीं है, वो बदलते ही रहते हैं उनके। मतलब ये जो तो 7 लोग है बेसिकली ना, जो ये असुरों की जो नेचर है, जो ये छीन के खाना, ये भी हमारे उन्होंने ही बनाया है कि ये दुनिया ऐसी चलती रहे। देखो उनका भी पर्पस तो देने वाला वही है ना, ऊपर जिन जो सुप्रीम पावर है वो तो कॉमन है, या तो 2 सुप्रीम पावर है जो एक दूसरे को टेक ओवर करना चाह रही है, या फिर एक ही सुप्रीम पावर है जिन्होंने उनका नेचर ऐसा बनाया, उनका ऐसा बनाया ताकि ये बैलेंस देखो बना मैं रहे। बताता हूँ। पहले तो जब ब्रह्मा ने जब क्रिएशन किया ना, तो सभी दुनिया के जितनी भी क्रिएशन थी बहुत बढ़िया थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, धरती बहुत बढ़िया चली थी, सभी लोग बढ़िया चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे आपने देखा ना कि एक असुर ने बीच के अमृत पी लिया और पी के क्या किया, वो अमर बन गया। अब उसने क्या किया कि अब उसके अंदर नेगेटिव वृत्ति जाग गई कि अब मेरा राज हो, मैं इंद्र बनना चाहता हूं। तो जो रियल इंद्र था और एक असुर में क्या फर्क पड़ा, उन्हीं में से एक बंदा बोला कि मैं बनूंगा इंद्र, तो दोनों के बीच में दुश्मनी हो गई। तो उसने बोला ठीक है मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, तो अपनी पार्टी बना। तो सब अपनी अपनी पार्टियां बनाने लगे कि मेरा राज होगा। तो असुर में बैठे हुए जो, क्योंकि ऊपर से जिनकी पावर कम हो गई, तो उन्होंने अपने अपने लोकों में आके अपना अपना राज्य बनाया और अपने लोगों को इकट्ठा करने लगे। और फिर उन्होंने कहा कि अब हम एक दिन इसको अपने अंडर कर देंगे। तो ये कहने का मकसद ये है कि ये कोई इसका कोई लीडर नहीं है, लेकिन 7 लोक में ऊपर जैसे अलग अलग लोक के एक थे ना कंट्रोलर, जैसे यमराज थे। तो यमराज जब धरती पे उस वक्त जब यमपुरी चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, तो यमराज का पूरा कंट्रोल था धरती पे। एक एक जीव का सब कुछ कंप्यूटर में था उनके पास, सब रिकॉर्ड होता था। तो सर आज भी कहते हैं, आज भी होता है। आज नहीं होता, आज होता है भूत प्रेतों की दुनिया है ये, आई बात समझ में? आज होता है ये भूत प्रेतों का राज चल रहा है इस धरती लोक। मतलब हमारे कर्मों का कोई हिसाब नहीं है? कर्म का हिसाब है, आत्मा में ही है, लेकिन हमारी फ्री विल के ऊपर दूसरों की फ्री विल है। यू गॉट इट? मैं बॉर्डर पे जाके शांति से बैठ के चाय पीना चाहता हूं, लेकिन वो पत्थर मारे तो क्या करूंगा मैं? मेरी इच्छा है मैं शांति से रहूं, लेकिन वो पत्थर मार रहे, मुझे नहीं बैठने दे रहे, तो मेरी फ्री विल पे क्या हुआ? उसकी फ्री विल हावी हो रही है। तुम चाहते हो कि मैं दिव्य आत्मा बनूं, चैतन्य आत्मा बनूं, लेकिन असुर तुम्हें चैन से सांस नहीं लेने दे रहे। तो ये असुरों का राज चल रहा है, यही तो बताना चाह रहा हूं मैं आपको। आपकी फ्री विल का अभी क्या बोलते हैं, कचुम्बर बन चुका है। गॉट इट? जो पर सर जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि नेगेटिव साइड की भी कोई सुप्रीम पावर है या नहीं, तो जैसे कि कली अवतार की बात, कली की बात होती है कि कली राक्षस होगा और कल की अवतार मारने आएगा, तो ये क्या, ये भी वो भी एक विष्णु का अवतार है कलयुग में, जो कल की अवतार है। पर हमारे बाबूजी बोलते हैं कि कल की अवतार को तो बहुत समय लग जाएगा अभी आने में, क्योंकि वो तो कलयुग के एकदम अंत में, जैसे 4,28,000 का बोला है ना, तो इसीलिए हमारे जो ज्ञानी लोग हैं वो बोलते हैं कि कलयुग तो अभी बच्चा है, क्योंकि 5,000 साल निकले। लेकिन दुनिया तब तक तो खत्म ही हो जाएगी जब तक वो नया अवतार होएगा तब तक। बट सर क्योंकि वो अवतार होना है तो दुनिया तो बचनी चाहिए। बचनी चाहिए, लेकिन लग नहीं रहा ना। उस वक्त देखो हमारे बाबूजी ने बोला कि पिछली जब कलयुग हुआ था, पिछली बार जब कलयुग हुआ था, तो धरती पे 200-250 करोड़ लोग ही थे, और आज 800 करोड़ तो गिनने वाले लोग हैं। और ऐसे अनगिनत लोग तो जो सूक्ष्म जगत वाले, वो तो गिन ही नहीं सकते। वो तो इतने सारे हैं नेगेटिव कि आप सोच ही नहीं सकते। इसलिए बापूजी बोलते हैं कि स्थूल दुनिया को सूक्ष्म दुनिया चला रही है। एलियंस ही अभी ये टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, वो हमारा भला करना चाहते हैं, इसलिए हमें इतनी सारी टेक्नोलॉजी दी है, यूट्यूब दिया, ये कुछ दिया। तो ये सब टेक्नोलॉजी वो दे रहे हैं कि हमारे मनुष्य का कल्याण हो।
और हम यहाँ से सुरक्षित निकल के अपने अपने लोक में वापस जाए, राइट। वो हमारे दुश्मन नहीं है, दुश्मन अलग है और दोस्त भी है। पर सर ये जो जैसे एआई जैसी अब नई टेक्नोलॉजी आई है, तो ये भी एक तरीके से ह्यूमन के लिए अच्छा ही है या फिर ये बुरा है? क्योंकि ये भी कहते हैं कि ये सदुपयोग करो रेस तो अच्छा है और बुरा करो तो फिर तो उसकी कोई सीमा नहीं है ना। तो अच्छे के लिए ही आई, मैं ये मानता हूँ कि अच्छे के लिए आई है। हमारा जो समय बचेगा, हम हर चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं समय बचाने के लिए, तो समय बचेगा और ऐसा अच्छा काम के लिए, क्योंकि बहुत महान काम होने वाला है, इसकी वजह से ये चीज़ें आ रही है धरती पे। भाई बहुत गहरी बातें चल रही हैं। सही में। मैम थोड़ी ना उसकी बात करते हैं, आप ऑफ कैमरा बता रही थी कि सतयुग में भी टाइम ट्रैवल हुआ करता था। जी बिल्कुल, जैसे हम समय यात्रा की बात करते हैं तो ये समय यात्रा एक तो रियल है, ये पहले हो चुका है, ठीक है। अब जैसे एक हमारे लेकिन ये शास्त्रों में कलयुग में रियल नहीं है। देखिए, अभी हम अपने जब हम ध्यान योग में जाते हैं तो फिलहाल तो अब जैसे मैं मेडिटेशन कराती हूँ, मेरा एक जैसे एक चैनल है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन, और मैं डेली लाइव मेडिटेशन कराती हूँ मॉर्निंग में, और 1 लाख प्लस सब्सक्राइबर है मेरे चैनल पे, और अभी रिसेंटली ही शुरू किया है। अब देखिए, टाइम ट्रैवल अभी हम भूत और भविष्य में जैसे अभी हम नहीं ट्रैवल कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? पहले एनर्जीज थी, पहले जो बॉडी थी ना वो एनर्जी बॉडी थी। आपने अगर सुना हो एनर्जी बॉडी, लाइट बीइंग्स, इसके बारे में कुछ सुना हो तो पहले जो बॉडी थी वो प्रकाश की थी, एनर्जी बॉडी थी। हम सेल्फ इल्यूमिनेटेड थे, हमें बाहर प्रकाश की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए ये सब संभव होता था। जैसे कि मैं एक आपको स्टोरी बताना चाह रही थी, फिर मैं आऊँगी कि अभी प्रेजेंट में क्यों पॉसिबल नहीं है। अभी जैसे एक सतयुग में हमारे पुराण में एक कहानी आती है कि एक सतयुग के समय में राजा रेवत थे, जो अपनी बेटी की, रेवती उनकी बेटी थी, जिसके लिए वो एक डिज़ायर हस्बैंड चाहते थे। तो अपने वो जाते ब्रह्मापुरी में, नहीं, धरती पे मिल नहीं रहा था, इसलिए वो ब्रह्मा जी के पास गए। जी, तो वो ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा जी के पास गए, ठीक है। अब जब वो ब्रह्मापुरी गए तो ब्रह्मा जी व्यस्त थे थोड़े, तो उनको थोड़ा वहाँ इंतज़ार करना पड़ा जब तक ब्रह्मा जी उनके पास वापस आए और उनसे मिले और उन्होंने बातचीत करी कि भाई मुझे अपनी बेटी के लिए एक अच्छा राजा या अच्छा एक वर बताइए। तो उन्होंने जब बताया तो उन्होंने कहा कि अभी जो मेरे साथ सगे संबंधी राजा दूसरे थे उनमें से ही कोई बताओ। तो उन्होंने कहा अब तू जब वापस जाएगा ना तब तक तो पता नहीं समय ही बदल चुका होगा। तो कहते हैं वहाँ के कुछ सेकंड, कुछ मिनट वहाँ पे उसने बिताए, उन्होंने, राजा रेवत ने अपनी बेटी रेवती के साथ, और जब वो वापस आए तब तक 2 युग बीत चुके थे। और उन्होंने बताया जो कृष्ण के भाई है बड़े बलराम, आप अपनी बेटी की शादी उनसे करिए। तो जब वो वापस आए तो 2 युग बीत चुके थे। और आपको बताओ तो उनकी हाइट भी बहुत लंबी थी, तो बलराम ने अपना वो हल से उनकी हाइट छोटी की कलयुग की, क्योंकि देवताओं की हाइट भी बहुत लंबी चौड़ी थी, ऐसे नहीं थे मनुष्य की तरह। तो अब बात ये है कि वो जो पावर थी ना, उस समय पावर बहुत थी। एक्चुअली में हमारी आत्मा में इनफाइनाइट पावर है। अभी जैसे हम बार बार बोल रहे हैं बेहद, बेहद का मतलब क्या है? हम कह रहे हैं कि हम बेहद की परम आत्माएं हैं, परम शिव, परम मतलब क्या? सुप्रीम, सर्वोत्तम, जो सबसे श्रेष्ठ है, जिससे ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बेहद मतलब इनफाइनाइट, जो बाउंडलेस है, जिसको मेजर नहीं कर सकते। तो हमारे में इतनी अनंत शक्तियाँ थी, पर जैसे अनंत जन्म हो चुके हैं, ये समय, इतने समय, ये जो धरती है अनंत समय से चल रही है, ठीक है, और उस समय में हम भी अनंत जन्म ले चुके हैं, तो उसके कारण हम अपनी शक्तियों को भूल बैठे हैं, ठीक है। अब उस समय ये शक्तियाँ हुआ करती थी, जैसे हम देखते थे देवर्षि नारद भी कभी भी कहीं भी किसी भी लोक में चले जाया करते थे। तो ये संभव था, ये कुछ झूठ नहीं है। लोगों का कहना ऐसा है कि ये जब कथाएं है, ये पौराणिक कथाओं में जो जिक्र किया ये सब झूठा है, लेकिन ये झूठा नहीं है। उस समय हमारा जो शरीर है उसमें वायु तत्व होता था। जैसे जो रावण था, उनके भी जो विमान था वो संकल्पों से, मन से चलने वाला था, मन की गति से। उसके अंदर आप जितने मर्जी लोग बिठा लो वो बैठ सकते थे, कोई मतलब भी ऐसा आकार ले नहीं है सकते। कि हम कलयुग में नहीं कर सकते, वी नो द वेज। जैसे उनका और जो अभी भौतिक जगत की चीजें का जमाना है ना। हाँ, मतलब अभी ऐसा कहा जाता है कि अगर तुम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करोगे तो तुम टाइम ट्रैवल कर जाओगे। कर सकते, बट वो लाइट की स्पीड But वो जो we know the है, ways, लेकिन वो एग्जिस्ट ही नहीं करता वे। नहीं, वो एग्जिस्ट करता है। देखिए वो एग्जिस्ट कैसे करता है, हमें आत्म स्वरूप की बात आती है वहाँ पे। जैसे हम कह रहे हैं ना कि वो नहीं करता, एक्चुअली में करता है जब हम अपने इनर सेल्फ से जुड़ जाते हैं, आत्म स्वरूप का हमें ज्ञान हो जाता है और हम उसको कंटिन्यूअसली उसकी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि हमारी आत्मा में, देखिए मैंने जैसे कहा हम अनंत जन्मों से आए, हमारे अंदर अनंत जन्मों की रिकॉर्डिंग भरी है,
बहुत सारी मेमोरीज़ है हमारे अंदर सूक्ष्म कारण शरीर होता है, जैसे स्थूल शरीर है उसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है और एक कारण शरीर होता है। अब उसके अंदर इतनी सारी मेमोरीज़ पड़ी है अनंत बर्थ टाइम की। अब उसके कारण क्या है, हम अपने खुद के सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर पाते, जो अपने आप को नहीं जान पाते। लेकिन अगर हमें ऐसा ज्ञान मिल जाए जिस ज्ञान से हम अपने आप को जान के अपने सारे जो कार्मिक अकाउंट्स है उसको क्लियर कर दे, वो पॉसिबल है। उसका भी हमारे गीता में क्या कहा है, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं अर्जुन को, देह और देह के सर्व संबंध भूल, आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सभी पापों का विनाश करूँगा। तो मतलब आप अपने पाप पुण्य को ख़त्म कर सकते हो, बट उसके लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान से पवित्र ना कोई वस्तु है ना कोई तत्व है, ये भी भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। तो आपको ऐसा अगर ज्ञान मिल जाए, है ना, जिससे आप अपने आप को जान सको कि आप कौन हो, और आफ्टर दैट यू अंडरस्टैंड योर सोर्स, कि आपका सोर्स कौन है, परमात्मा कौन है, ठीक है। और उससे जुड़ के अगर हम अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए तो हम टाइम ट्रैवल क्या, हम अनंत गैलेक्सियाँ, अनंत ब्रह्मांड, यूनिवर्स सब पार कर सकते हैं। और ये हम मेडिटेशन में जब हम अपने सभी, मैं जैसे अब मेडिटेशन करवाती हूँ या उसका हम अभ्यास करते हैं, तो हमारा सबसे पहला एम यही होता है कि हम अपने जो भी संबंध है जिन्होंने हमें बांध के रखा है ना, क्योंकि हम यहाँ बंधने नहीं आए हैं। सबसे पहले जैसे अभी उन्होंने कहा हमारी कोई फ्री विल ही नहीं है, हम बंधन में है, सब हमें चला रहे हैं, हमें पता ही नहीं है, कहीं ना कहीं हमें सब चला रहे हैं, हमारी खुद की फ्री विल बंद हो गई है। पर ये ज्ञान से हमारे अंदर एक फ्री विल आती है, हमारे अंदर ये ज्ञान से हमें ये समझ आती है कि हमें करना क्या है। एंड लेटर ऑन ये बहुत प्रैक्टिस की बात है, हमें ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। आप बोलो कि मैंने आज सीखा और मैं अभी कर लूँ, बट ये हो सकता है। मतलब ज्ञान से अपने आप को पहचान लेना, फिर वो जो आप ट्रैवल कह रहे हैं कि हम मल्टीवर्स में, यूनिवर्सेस में जा सकते हैं, दैट इज मेनली कॉल्ड एस्ट्रल ट्रैवल। हाँ, दैट इज नॉट गेटिंग इनटू सम अदर ईयर। अगर हम 2023 में, हम 2050 में जाने के लिए अभी योग्य नहीं है मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा लगता है एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन, और जो आपने बोला वो चीज़ तो है जी, तो वो पॉसिबल है। बट मैम व्हाट इज द राइट वे टू डू इट, कि एक होता है ना कि सही तरीका, कि करना कैसे है, बोलना क्या है, क्या सोचना क्या होता है मेडिटेशन का बेसिकली। मेडिटेशन का मैं जैसे टेक्निक यूज़ करती हूँ, क्योंकि देखिए मेडिटेशन में लोग क्या करते हैं कि भाई अपने मन को कंट्रोल करो। अब मन किसका कंट्रोल होता है, आप बैठ जाइए और आपको मैं बोलूँ कि अपने मन को कंट्रोल करो, जो विचार नहीं आने होंगे ना वो भी आएंगे। उसके ऊपर एक बहुत ब्यूटीफुल एक स्टोरी आती है कि भाई एक बंदा परेशान होके जाता है किसी साधु संत के पास और बोलता है मेरा योग नहीं लग रहा है, आप मुझे मेडिटेशन करना सिखा दो। तो वो संत उसको बोलता है कि एक काम, उसने कहा मैं जब बैठता हूँ ना बहुत सारे विचार आते हैं, और तो उसने कहा एक काम करना, तू सारे विचारों को आने दे, बस बंदर को अपने विचारों में मत आने देना। तो वो क्या करता है, वो चला जाता है। तो बंदर कौन याद करता है, उसने ये सोच के गया कि भाई ये तो इजी टेक्निक है मेडिटेशन की, कि सारे विचार आने दो, केवल बंदर को याद नहीं करना। अब क्या होता है कि उसको बंदर ही याद आता है, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है कि जब आप मेडिटेशन में बैठने की कोशिश करते हो तो आपको बहुत सारे थॉट्स आते हैं, जो नहीं आने होते वो भी आते हैं, क्योंकि आपके बहुत सारे कार्मिक कनेक्शंस हैं और आपकी खुद की डेली रूटीन भी ऐसी बनी हुई है कि आप ना चाहते हुए अनइंटेंशनली भी आपके थॉट्स आएंगे। तो मेरा जो प्रोसेस पर्सनली जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं पहले अपने आप को खुद के एक ऐसे अफर्मेशन से भरती हूँ जो मुझे बाहर के आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट कर दे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक ये बात है कि आपको अंतर्मुखी बनना है, बाहरी मुखी नहीं बनना, मतलब बाहर का आउटर जो वर्ल्ड है उससे आपको डिस्कनेक्ट होना है, ठीक है। और वो डिस्कनेक्ट होने के लिए आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करेंगे, आपको कुछ ना कुछ ऐसा सुनना होगा या आपको सेल्फ अफर्मेशन, सेल्फ टॉक करनी पड़ेगी कि ये जो भी कुछ मुझे दिख रहा है या जो रिलेशन जिसके साथ मैं इतना क्लोज फील कर रही हूँ, ये कभी ना कभी ख़त्म होने वाला है। हर कोई ऐसा बंदा है जो किसी ना किसी के साथ अटैच्ड होता है। अब जब आप मेडिटेशन में जाओगे ना, वो अटैचमेंट आपको बहुत परेशान करेगी। अब आपको ये थोड़ा सा अपने आप को रूट ज़रूर लगेगा कि भाई मैं जिनसे अटैच्ड हूँ, मैं उनके बारे में ये क्यों सोचूं कि वो टेम्पररी है, बट ये रियल है। वो जो भी जिनके साथ भी आप अभी अटैचमेंट फील कर रहे हो वो रियल नहीं है ना, वो कभी ना कभी तो टूटेगी, या समय उसको करवाएगा, या कभी कभी जो हमारे बीच में ग्रजेस, एक्सपेक्टेशंस ये सब आती है उसके कारण हम लोग वो रिलेशंस तोड़ देते हैं, या समय मौत करवाएगी।
ठीक है, तो इन दोनों से जब आप ये सीखते हो कि ये जो कुछ भी मैं निभा रही हूँ, कर रही हूँ, सुख दुख का अनुभव कर रही हूँ, ये सब मेरे जो है ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस है, लेकिन ये परमानेंट एक्सपीरियंस नहीं है, ये स्थायी नहीं रहने वाले, कभी ना कभी ब्रेक होंगे ही होंगे। तो व्हेन आई सिट इन मेडिटेशन, मैं उसको कंटिन्यूअसली सेल्फ टॉक करती हूँ कि ये जगत मिथ्या है, मेरा जो स्वरूप है वो प्रकाश का है, मैं अल्टीमेट ब्रह्म स्वरूप हूँ और मेरे अंदर इनफाइनाइट शक्तियाँ हैं। मैं उसको रिपीट करती हूँ, मैं दुख सुख से परे हूँ, मुझे किसी भी प्रकार का भय नहीं है। मैं जब ये सेल्फ टॉक करती हूँ तो मैं इन्हीं वाइब्रेशन से भर जाती हूँ, बिकॉज सेल्फ टॉक इज़ द टेक्निक जिससे आप अपने वाइब्रेशंस को चेंज कर सकते हो, और जब आप वाइब्रेशंस चेंज करते हो तो आपके वाइब्रेशन के साथ जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो पहले तो इससे करते करते आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करते रहते हैं, और ये सब चीज़ें हमारे शास्त्र बोलते हैं कि आपको बार बार ये सोचना होगा कि मैं सारे विषय विकारों से मुक्त हूँ, मैं काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हूँ। अगर आपके अंदर गुस्सा होगा, हाउ यू कैन मेडिटेट? आपको कोई किसी से वैर होगा, किसी के बारे में ग्रजेस होंगी, तो आप कैसे मेडिटेट करोगे? नहीं कर पाएंगे। तो यू हैव टू लेट गो एंड रिलीज दैट। तो पहले मेडिटेशन में सीधा मैं आपको बोलूँ सिट डाउन और आप एकदम शांत होकर आंखें बंद कर लो और आप बस सोचिए मन शांत है, सब कुछ शांत है, वो पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू सेल्फ टॉक, यू हैव टू रियलाइज़ कि भाई ये सब चीज़ों को छोड़ना है, ये सब टेम्प्रेरी है, ये लाइफ टाइम में भी हम टेम्प्रेरी आए हैं। हमारी एज कितनी है? आज किसी की पहले 80 साल तक लोग जी लेते थे, 70 साल 100 साल थी, आज तो 35 साल में ही मृत्यु का कुछ पता तो होता नहीं है। तो फिर यू हैव टू रियलाइज दिस, एंड देन जब डीप कॉन्शियस में आपको ये रियलाइजेशन हो जाता है कि ये सब चीज़ें झूठ है और आप खुद अपने सोर्स से जुड़ना चाहते हो, अपने आप से जुड़ना चाहते हो, देन यू स्टार्ट योर अफर्मेशन कि मैं आत्मा हूँ। अपने आप को यहाँ पे एक ज्योतिर्स्वरूप में देखते हैं, लाइट स्वरूप में देखते हैं, जो एक्चुअली हमारा एक स्वरूप है। हमारे शास्त्रों में ही कहा है कि आपका जो स्वरूप है, जो आत्मा का मूल स्वरूप है, वो परम शांति है, परम प्रकाश है और परम पवित्रता है, जिसमें सिर्फ प्यार ही है, कोई नफरत नहीं है। तो जब आप इन सब चीज़ों की रेगुलरली प्रैक्टिस करते हो, देन यू गो इनटू डीप कनेक्शन विद योर सेल्फ, विद योर हायर सेल्फ, एंड देन फर्दर आप अपने क्रिएटर से जुड़ते हो। वो एक अलग प्रोसेस है। तो मेडिटेशन इज़ ऐसा नहीं ओवरनाइट आप करेंगे और आपका मन शांत हो जाएगा, पर ये चीज़ है जब आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करके अपने आप से जुड़ते हैं ना, तो धीरे धीरे जो बाकी चीज़ें हैं ना, वो सहजता से, सिंपल टेक्निक्स है, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपको लग रहा है कि फॉलो करना मुश्किल है, बट एक बार आपने अपने आप को ये सेल्फ अफर्मेशन से भर लिया ना कि मैं भाई ये अच्छा हूँ, अकेला ही अच्छा हूँ, मुझे कोई आसपास नहीं चाहिए। तो जब आप एकांत में रहना सीख जाते हैं, अपने आप में रहना सीख जाते हैं, तब आपका ये पूरा ध्यान की प्रक्रिया शुरू होती है। सो इसी से आप सब शुरुआत कर सकते हैं। और लवली मैम, बहुत मज़ा आया आप दोनों से बात करके। एंड जैसा कि ऑडियंस को मैम ने बातों बातों में बताया, इनका चैनल है जिस पे मेडिटेशन सिखाती हैं, और सर का भी एक चैनल है जहाँ पर ऐसी और ज़्यादा बातें डिटेल में होती हैं, क्योंकि एक एपिसोड तो इनफ नहीं है इतनी बड़ी दुनिया हमें खुद को लग रहा है हमारी समझने का। इतनी सारी बातें रह गई हैं करने को, पर हम डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आप कवर भी करेंगे। कमेंट करिए अगर आपको इस पॉडकास्ट का पार्ट 2 चाहिए। और जाते जाते मैं चाहता हूँ सर आप परम शांति मंत्र के बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को। देखिए, हमारे बापूजी ने परम शांति, बेहद की परम शांति, शॉर्ट में ये उसका है, लाइन है, बेहद की परम शांति। अब बेहद, जैसे मैंने मंत्र बताया कि इनफाइनाइट, पूरा परम शांति। तो हमारी आत्मा के अंदर जो शक्तियाँ थी, जब हम आत्मा का सर्जन हुआ तो परम शांति अवस्था में हम सब थे। तो उस परम शांति शब्द को हम बोलते ही वो वाइब्रेशन शांति के हमारे भीतर आने लग जाते हैं, और हमें वो, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही होता है ना। जैसे हम गुस्सा करेंगे तो मुंह लाल हो जाएगा अपने आप ही, ऐसे ही हम परम शांति का संकल्प करते ही अंदर शांति के वाइब्रेशन फैल जाएंगे। तो बेहद की इनफाइनाइट, जहाँ पूरा क्रिएशन है, सब जगह परम शांति हो, सभी जगह एकदम सभी आत्माओं को, सभी जीव का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, और ऐसे ही हमारे भीतर परम शांति आए। सैल्यूटेशन में हम सामने वाले को भी परम शांति बोलते हैं, तो उनको भी ये परम शांति की महसूसता हो, और परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर फैले, ताकि धरती पे कोई भी दुखी ना रहे।
क्योंकि दुख के वाइब्रेशन हो तो दुख फैलता है, सुख के वाइब्रेशन हो तो सुख फैलता है, परम शांति के वाइब्रेशन हो तो परम शांति फैलता है। तो यही है परम शांति का रियल मंत्र, बेहद की परम शांति। पूरे इन्फाइनाइट में परम शांति हो, सभी सुख शांति से जिए, आत्मा का कल्याण करे और परम शांति को प्राप्त करे। ये मूल अवस्था है आत्मा की। बहुत सही यार, बहुत कुछ सीखने को मिला आज हमें इस पॉडकास्ट में और बहुत ही मज़ा आया हमें तो मल्टीवर्स और यूनिवर्स के बारे में बात करने में। वो बात अलग है, कुछ बातें हमारे खुद के ऊपर से भी समझ नहीं आई। ये वो बात सही है, लेकिन आएगी, धीरे धीरे समझ में आएगी। बिल्कुल सही बात है, एक पॉडकास्ट है उसके लिए पूरा हो ही नहीं सकता, 2-3 करने पड़ेंगे और डिस्कशन करना पड़ेगा डीपली। तो चलो जी, मैम का और सर का दोनों के यूट्यूब चैनल्स यहाँ पे आ रहे हैं, गोल बटन आ रहा है, प्लीज़ दबा के सब्सक्राइब कर दें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, जाके चेकआउट करें। और हम भी मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, इस पॉडकास्ट को लाइक करें, कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर डालें, है ना जी। टिल देन मिलते हैं दोस्तों आपसे नए पॉडकास्ट के साथ। परम शांति। परम शांति, परम शांति। परम शांति।